आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति, यानी सबसे ज्यादा वेटेज बिहार बोर्ड की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। आज इसके बारे में बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे, सारे टॉपिक्स को बेहतर तरीके से सीखेंगे विथ एग्जाम्पल। बेहतर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसमें समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे पहले त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये कैसे बना। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, जिसे इंग्लिश में हम लोग एंगल बोलते हैं। और मिति मतलब होता है माप, माप को इंग्लिश में मेजर बोलते हैं। यानी तीन कोण के माप को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। यानी इस टॉपिक में इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है कि त्रिकोणमिति जो होता है तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीन कोण हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो है त्रिकोणमिति आपके तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। यानी मिति मतलब माप को इंग्लिश में मेजर बोलते हैं। तो ये हमने सीखा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब इसके बाद से हम लोग सीखते हैं कि त्रिकोणमिति का निर्माण कैसे हुआ, ये कौन से ट्रायंगल से इसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। यानी त्रिकोणमिति का निर्माण समकोण त्रिभुज से हुआ। त्रिकोणमिति का निर्माण कैसे हुआ, समकोण त्रिभुज से हुआ। जैसे ये जो है आपका समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। यानी हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर किसी त्रिभुज में एक कोण अगर जो है 90 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसका नाम होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में यानी ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो ये जो साइड्स होता है, ये सबसे बड़ी एंगल होती है। इसके बाद से ये एंगल और ये एंगल होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। ये होता है लंब, ये होता है आधार। यानी ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है आपका कर्ण होता है, ये लंब होता है, आधार होता है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोण आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर के आपका 90 होना चाहिए। क्योंकि 90 कितना होता है, 180। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब एक कोण आपका 90 डिग्री का है, इसका मतलब जो दो कोण बचा उसका दोनों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर इस यहाँ पे हम 38 रखते हैं, तो यहाँ पर आपका 52 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने समझा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो हमारा त्रिकोणमिति का जो निर्माण हुआ समकोण त्रिभुज से हुआ। ये समकोण त्रिभुज से हमारा त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ। इसके बारे में हम लोग इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, ये लंब होता है, आधार होता है। तो यहां से एक फार्मूला निकलता है। जैसे ये जो है 90 डिग्री के सामने वाला आपका कोण हुआ, यानी सबसे बड़ी साइड क्या हुआ, सबसे बड़ी साइड आपका कोण हुआ। इसके बाद से ये दोनों साइड का सम जो होता है कोण के इक्वल होता है। जैसे अगर हम कहें तो इसमें क्या होगा, जैसे AC बराबर क्या होगा, AC बराबर जो होगा आपका वो AB प्लस में BC होगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर भी अगर तो आप करते हैं, स्क्वायर भी करेंगे तो AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा। तो ये जो होता है इस तरीके से बनता है। यानी AC का मान कितना है, देखो यहाँ पे जैसे AC सबसे बड़ी साइड है, तो AC को हम लोग क्या नाम दिए, कर्ण। क्या नाम दिए, कर्ण दिए हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का नाम क्या है, यहाँ AB का नाम है लंब।
ए बी का नाम है लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस ये बीसी का नाम क्या है, बीसी का नाम है आधार, यहाँ पे क्या करेंगे आधार का स्क्वायर। तो यहां से हमारा ये फार्मूला बनता है, इस फार्मूला का नाम है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोला जाता है इसे। तो ये हमने समझा कि जो है त्रिकोणमिति का निर्माण, सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति बोलते हैं हम। इस त्रिकोणमिति का निर्माण ये राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ, ये समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ, जिसमें समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है इसको कोण बोलते हैं, ये आपका आधार होता है, ये लंब होता है। तो यहां से एक फार्मूला निकलता है जिसे 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, सबसे बड़ी साइड सबका कोण होता है। तो AC बराबर AB प्लस BC हुआ, यानी AC का स्क्वायर अगर स्क्वायर भी करेंगे तो वही बात होगा, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से ये फार्मूला निकलता है कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से मान को चलो कि कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से अगर लंब का फार्मूला हम निकालेंगे, यहां से अगर लंब का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बनेगा। अगर यहां से हम लोग आधार का फार्मूला निकालें, आधार का फार्मूला निकालें, आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होगा वो कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारे त्रिकोणमिति में यूज होने वाले फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये जो फार्मूला बना ये समकोण त्रिभुज से निकला, ये समकोण त्रिभुज से फार्मूला बनता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र। इसके बाद से हम लोग सीखते हैं, हमने ये समझा कि समकोण त्रिभुज से कौन सा फार्मूला निकला, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र निकला। यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो निकला उसमें मेन सूत्र क्या होता है, मेन सूत्र इसमें ये होता है, मेन सूत्र इसमें ये होता है आपका कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये मेन फार्मूला होता है। यानी ये फार्मूला कहने का मतलब ये हुआ, यानी कोण का मान वही होगा जो लंब और आधार के मान के योग के क्या हो, बराबर हो। इसी को पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोलते हैं। यानी सारी त्रिकोणमिति में यूज होने वाला ये फार्मूला है। जैसे मान लो कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोण की जगह अगर 5 रख देते हैं, आपका आधार की जगह 4 रख देते हैं, आपका लंब की जगह मान लेते हैं कि 3 रख देते हैं, तो ये फार्मूला जो है, ये जितना भी आप संख्या लिखे हैं, कोण पर 5 लिखे हैं, लंब पर 3 लिखे हैं और आधार पर 4 लिखे हैं, यानी जितना भी ये फार्मूला लिखे हैं, ये सारे नंबर्स अगर इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है तो हमारा ये क्या होगा, हमारे ट्रिपलेट सही होता है। यानी अगर ये फार्मूला को कोई नंबर्स, ये फार्मूला को, ये सूत्र में अगर कोई भी नंबर्स अगर सेटिस्फाई करता है तो उसका हम लोग ट्रिपलेट नाम दिए, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि हम कोण का मान कितना माने हैं, 5 माने हैं, तो जब कोण का मान 5 माने हैं तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां भी 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ये कितना होगा, 25 बराबर 25। यानी अगर ये जो है इधर का मान अगर इसके बराबर आ जाता है तो हमारा क्या होगा, हमारे ट्रिपलेट का होगा, सही होगा। यानी इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो आपका जो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को कोई भी नंबर्स अगर यहाँ पे रखते हैं, अगर इसके बराबर आता है, इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा वो क्या होगा, हमारा वो ट्रिपलेट उसे कहा जाता है, हमारा ट्रिपलेट उसे कहा जाता है, और क्या होता है, राइट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट आप बना सकते हैं, जो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। इसके बाद से हम लोग सीख रहे हैं, इसके बाद से सीखेंगे कि हमारे त्रिकोणमिति में कुछ फलन होते हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं त्रिकोणमिति में, सारी त्रिकोणमिति में यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, तो हमारे त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं जो 6 प्रकार के होते हैं, 6 फलन होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग टोटल त्रिकोणमिति में स्टडी करते हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि 6 कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है साइन होता है, पहला साइन होता है, दूसरा आपका कोस होता है, तीसरा आपका टेन होता है,
चौथा चौथा आपका कॉट होता है, कट। पांचवा आपका सेक होता है। छवा आपका कोसेक होता है। छवा आपका कोसेक होता है। देखिए ये सारे आपके फलन है, इनका नाम क्या है? फलन, ये फंक्शन है। लेकिन त्रिकोणमिति में ये सारे फलन जो हैं, इसके जो एंगल्स जो माने गए हैं वो थीटा को माने गए हैं। यानी सभी के आगे हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा। यानी ये जो थीटा, ये सब क्या है? एंगल है, कोण है। ये इसको क्या माना गया है? कोण है। यानी इसको बोल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सारे फलन हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फलन होते हैं, सारे त्रिकोणमिति में यूज होने वाले फलन होते हैं। इसके बाद से हम लोग सीखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है और कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले साइन, यानी हम लोग ये समझेंगे, जैसे अपने परिवार में हम लोग ये समझते हैं कि इस व्यक्ति का संबंध इस व्यक्ति से है। इसी तरीके से ये जो त्रिकोणमिति एक परिवार है, इसमें कुछ मेंबर्स हैं जो कि 6 मेंबर्स है। ये 6 मेंबर्स को हमें समझना है कि किसका संबंध किससे है। जैसे इसमें जो साइन थीटा का जो संबंध होता है, ये साइन थीटा का संबंध कोसेक थीटा से होता है, कॉस थीटा का संबंध आपका सेक थीटा से होता है और टेन थीटा का संबंध कॉट थीटा से होता है। यानी संबंध होता है सब। लेकिन जो साइन थीटा का संबंध कोसेक से होता है, टेन का संबंध कॉट से होता है, कॉस का संबंध सेक से होता है। संबंध होता है ये तो राइट है, लेकिन ये जो होता है जिस फलन से इसका संबंध होता है, वो दोनों जो होता है अपने आप में विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे उल्टा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर हम कहते हैं कि x का उल्टा, तो x का उल्टा क्या होता है? 1/x होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि x का उल्टा क्या होगा, तो x का उल्टा 1/x होता है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि साइन का संबंध कोसेक थीटा से, यानी साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला ये होगा कि आपका जो साइन थीटा होगा वो 1/कोसेक थीटा होगा। ये फार्मूला होता है। इसको फार्मूला के तौर पर आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट, तो यहाँ पे जब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है, तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर भी जो होगा आपका 1/साइन थीटा होगा। कोसेक थीटा बराबर भी जो होगा आपका 1/साइन थीटा होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से आप साइन थीटा को किए हैं, यानी साइन का संबंध कोसेक से है, जिस फलन का जिससे संबंध होता है वो दोनों अपने आप में ऑपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे साइन का संबंध कोसेक से है, तो साइन जो है कोसेक से विपरीत होता है, और कोसेक जो होता है साइन का विपरीत होता है। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस में भी होता है, इसी तरीके से टेन में भी होता है। तो ये फार्मूला हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे अगर हम इसको बनाए, तो आपका जो कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का संबंध किससे होता है? सेक थीटा से। यानी कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1/सेक थीटा होगा। और यहां से सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होगा। इसी तरीके से आप टेन थीटा में भी देखेंगे, टेन थीटा बराबर जो होगा 1/कॉट थीटा होगा। जब टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर भी आपका क्या होगा? 1/tan थीटा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है फार्मूला बना है। अब ये फार्मूला बनने के बाद हम लोग जो सीखेंगे, जैसे ये जो है यहाँ पे साइन थीटा, यानी यहाँ पे थीटा क्या है? कोण है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल थीटा रहेगा। यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी आप कोण मानेंगे उसके अनुसार जाओ। अगर यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।